अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ किचन रेसिपीज़। आज का जो हमारा लेक्चर है वो थोड़ी रूटीन से हटके है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिकल मेथड्स को, और इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी पॉइंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट्स एंड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। मीन्स हम 3 टाइप्स के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बेसिकली ये जो टर्म्स हैं हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड हैं। जैसे ही हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले हमें इन बातों का पता होना चाहिए कि जिस पॉइंट पे हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, क्या वो ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर सिंगुलर पॉइंट है या फिर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। क्योंकि जिस टाइप के पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, जिस टाइप का वो पॉइंट होगा, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा जो वे होता है वो डिफरेंट होता है। इसलिए हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस पॉइंट पे हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, या फिर अगर हमारे पास कोई पॉइंट है तो उसको हम चेक करना चाहते हैं तो क्या वो सिंगुलर पॉइंट है, ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो वीडियो को देखते रहें, हम इसमें जाके डिटेल में विद एग्जांपल्स इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ x इज़ इक्वल टू x नॉट, इफ़ x इज़ इक्वल टू x नॉट इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द इक्वेशन दिस। अब देखें कि हम सबसे पहले कह देते हैं कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट है अगर इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये जो पॉइंट है, फर्स्ट सपोज एक्स नॉट कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने इसको आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसिडर किया हुआ है। तो अब देखें y डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स वाई डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास इसका कोफिशिएंट है वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, और q जो है वो भी हमारे पास फंक्शन ऑफ x है। अगर तो ये इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है, सबसे पहले थोड़ा सा ऑर्डिनरी पॉइंट को देख लें। ऑर्डिनरी पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है किसी भी फंक्शन का जिस पे वो फंक्शन जो है वो डिफाइंड हो, जिस पे वो फंक्शन की उस पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो, अनडिफाइंड ना हो रही हो, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ये उसका क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट है। अगर किसी भी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, तो फिर हम उस पॉइंट को कहते हैं कि वो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। तो अगर तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट है, वी कैन ऑलवेज फाइंड 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, क्योंकि हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो अगर तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट है तो आपको पता है कि ये कितने डिग्री की इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, तो डेफिनेटली इसके कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, 2 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर तो ये पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट हो, वी कैन ऑलवेज फाइंड 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज़। ठीक है, हम पावर सीरीज़ में डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते रहे हैं मैथमेटिकल मेथड्स में। तो अगर तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 2 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज़। अब देखिए ये हमारे पास किस टाइप के सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे कि हम पॉइंट कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट। तो जब वो सीरीज़ की फॉर्म में, सीरीज़ की डेफिनेशन आपको पता होगी कि हमारे पास इसको हम बेसिकली लिखते हैं an xn की फॉर्म में, इस टाइप में लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सीरीज़ जो जनरल हम कंसिडर कर रहे होते हैं, इसी तरह से कर रहे होते हैं, कांस्टेंट चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे जो हमने सेंटर कंसिडर किया होता है वो 0 किया होता है, x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट दैट इज़ इक्वल टू फर्दर इक्वल टू 0 हमने कंसिडर किया होता है, इसलिए x माइनस 0 रेज टू द पावर n, तो वो हमारे पास x रेज टू द पावर n ही रह जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो इक्वेशन है y डबल डैश है, इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर में। तो इसका जो सोल्यूशन है वो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ y ही आएगा।
ठीक है। तो हमने लिख दिया कि सीरीज सोल्यूशन में इसके 2 सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे और इसको हम समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी Cn, यहाँ पे आप An भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे Cn यूज़ हुआ है। x माइनस जो सेंटर होता है सीरीज़ का वो हमने यहाँ पे x0 कंसिडर किया हुआ है क्योंकि हम जनरल बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने x0 लिख दिया रेज टू द पावर n। मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म जो पोलिनोमियल की जो सीरीज़ की हम देखते हैं, सीरीज़ जो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है। जिस तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन चेंज होती चली जाती है, इसकी फॉर्म में थोड़ी मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं। अब देखिए, जैसे ही हमारे पास सीरीज़ सोल्यूशन आ गया, ये सीरीज़ की फॉर्म में आ गया ना, तो आप लोगों ने सीरीज़ की जो है वो कन्वर्जेंस से रिलेटेड पढ़ा होगा, रियल एनालिसिस में भी पढ़ा होगा और वैसे भी, ठीक है। इसकी कन्वर्जेंस से रिलेटेड मैथमेटिकल मेथड्स में भी हम डिस्कस करते हैं। ये सीरीज़ है तो डेफिनेटली इसकी कन्वर्जेंस भी कहीं ना कहीं हम डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज़ की जो है मैथमेटिकल मेथड्स में कन्वर्जेंस चेक करना जो है वो ज़्यादा डिफरेंट वे नहीं है, ऑलमोस्ट वही वे है जो हम रियल एनालिसिस में करते रहे हैं, टेस्ट वही हम यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट है, ठीक है। क्राइटेरिया कहाँ पे यहाँ इसमें डिफरेंस आता है वो हम देखते हैं। अ सीरीज सोल्यूशन, जो सीरीज सोल्यूशन है ये वाला हमारे पास कन्वर्जेस एट लीस्ट फॉर x माइनस एक्स नॉट मॉड लेस देन r। मीन्स जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो क्या है कि अगर तो ये इस फॉर्म में होगा तो ये कन्वर्ज करेगा। इस फॉर्म का क्या मतलब है कि जो जिसको हमने सेंटर कंसिडर किया है उसके साथ अगर हम इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस लें तो वो लेस देन r हो। ये जो है ये कोई स्पेसिफिक कोई ना कोई नंबर होगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी, r की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर इस r से ये चीज़ छोटी होती है तो इस r को हम क्या कहेंगे, तो ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज करेगी और इस r को हम कहेंगे कि ये जो r है ये क्या है, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखें तो क्या ये आपको सर्कल के टाइप की इक्वेशन नहीं लग रही? ये जो इक्वेशन जो है ये सर्कल के टाइप की नहीं आपको लग रही कि कोई भी आपके पास अगर इसको सेंटर कंसिडर किया हुआ है आपने एक्स नॉट को, और जो भी पॉइंट लें एक्स, हमने ऐसे पॉइंट लेने हैं जो किसी आर से हमारे पास, अगर इसको हम आर कंसिडर करें, यहाँ पे जो भी पॉइंट लें तो इसका डिफरेंस लेस देन आर हो, तो ये सर्कल की इक्वेशन बनती है, ठीक है। ये है ही सर्कल की इक्वेशन। यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया है कि एक्स नॉट को आपने सेंटर कंसिडर किया, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, कोई भी अगर हम पॉइंट लें उसका इस एक्स नॉट से डिस्टेंस जो है वो इस स्पेसिफिक आर से लेस होना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि वो जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है। उसका ये जो सोल्यूशन आया सीरीज़ के फॉर्म में है तो इसलिए मैंने जनरली इसको सीरीज़ कह रही हूँ। ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज करती है और ये जो आर है, आर देखें सर्कल का रेडियस ही बन रहा है ना, तो इसको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। मीन्स इस फॉर्म की अगर इनइक्वालिटी आ जाती है तो उसके अंदर जो भी वैल्यू लेंगे, जो आपके पास क्राइटेरिया आ गया हुआ है, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हुई है, इसमें जो भी आप एक्स नॉट चूज़ करेंगे, जो भी आप x चूज़ करेंगे उसके लिए ये होल्ड करेगी और इसके लिए ये जो सीरीज सोल्यूशन है ये कन्वर्ज करेगा और इस आर को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहेंगे। आपने कंफ्यूज नहीं होना, पॉइंट्स को समझ के किया करें, ठीक है। वेयर आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स नॉट टू द क्लोजेस्ट सिंगुलर पॉइंट्स। ये इतने टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली कहें कि जो हमारे पास कैपिटल आर है इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स नॉट। अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो कैपिटल आर था ये हमारे पास बेसिकली डिस्टेंस था एक्स नॉट से टू द क्लोजेस्ट सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट अभी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक है। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब बात आती है कि सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं। सीरीज सॉल्यूशन में ऑर्डिनरी पॉइंट्स जब तक आपको नहीं पता, सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में आपको नहीं पता, तो आपके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब देखें सिंगुलर पॉइंट्स, जब ऑर्डिनरी पॉइंट की बात आई थी तो मैंने कहा था कि उस पे जो है फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, कोई उसकी डेफिनेट वैल्यू आनी चाहिए, उस पे वो फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। जब सिंगुलर पॉइंट की बात आती है इट मीन्स जो भी हमारे पास पॉइंट है उसको एक्स नॉट कह लें, वो सिंगुलर पॉइंट कब होगा, जब इस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाए, ठीक है।
इस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए। ये थोड़ा सा ब्रीफली जो है वो हमने मेजर जो डिस्कस है वो भी डिफरेंस देखा है। तो इसको देखते हैं डिटेल में। कंसिडर अ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको हम जनरली डेफिनेटली कोई ना कोई y डबल डैश का कोई ना कोई कोफिशिएंट भी होता है, इसका भी कोफिशिएंट होगा और ये हमारे पास y ऑफ x का कोफिशिएंट है। अब देखिए स्पेशल केसेस में ये 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हम जब भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे किसी भी इक्वेशन की तो हम ये करते थे, इवन आपने सेकंड ऑर्डर, अगर आपको याद है कि हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करते थे तो हमारा यही टारगेट होता था पहले नंबर पे, जो एक्स स्क्वायर का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 हो। तो सिंगुलर पॉइंट्स चेक करने के लिए भी हमने क्या करना है कि इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है जो कि पी ऑफ एक्स है, इस टाइम y डबल डैश का जो सेकंड डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है उसको हमने 1 बना लेना है। 1 उसको किस तरह से बनाएंगे, जो भी वहाँ पे हमारे पास टर्म होगी थ्रू आउट उस इक्वेशन से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखें फर्स्ट सपोज हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम y डबल डैश ऑफ x प्लस पी ऑफ एक्स वाई डैश प्लस q ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो था वो p ऑफ x ऑलरेडी था, यहाँ पे q ऑफ x था। आप इसको कोई और नेम भी दे सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, या फिर इसको स्टाइलिश भी कह सकते हैं, कुछ भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अब ये जो p ऑफ x आया ये किस तरह से आया है, यहाँ पे ऑलरेडी q ऑफ x था। अगर मैं आपको यहाँ से ये दिखा सकूँ, यहाँ पे जो था ना ये ऑलरेडी p ऑफ x था। हमने जो है इसको 1 बनाना था, हमने पूरी इक्वेशन को ना इस p ऑफ x से डिवाइड कर दिया था। इट मीन्स यहाँ पे क्या रह गया, 1 रह गया। q ऑफ x को हमने p ऑफ x से डिवाइड किया तो y डैश का जो कोफिशिएंट है वो q ऑफ x ओवर p ऑफ x हो गया। सेम इसी पैटर्न पे हमने r ऑफ x को p ऑफ x से डिवाइड किया तो ये वाला जो y ऑफ x का जो कोफिशिएंट था उसको हमने q का ही नाम दे दिया। ये स्मॉल है, ये वाला जो p है ये भी स्मॉल है, ये वाला भी स्मॉल है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखें अगर तो p ऑफ x और q ऑफ x जो है वो डेफिनेट आ जाते हैं x नॉड पे, जो जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, अगर उस पॉइंट पे इनकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास सिंगुलर पॉइंट्स नहीं हैं। Then x is equal to x naught is the singular point if p of x or q of x is not analytical function at x is equal to x naught। एनालिटिकल फंक्शन क्या नहीं होते, मीन्स उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, वो डेफिनेट नहीं होते, वो अनडिफाइंड होते हैं। तो अगर तो ये वाले जो दोनों हमने डिवाइड करने के बाद हमारे पास फ्रैक्शंस है ना, फ्रैक्शंस है हमारे पास, यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 1 ओवर x भी आ सकता है, हो सकता है हमें x इज़ इक्वल टू 0 पॉइंट चेक करना हो तो ये तो हमारे पास 0 आ जाएगा, या अगर आप इसका डेरिवेटिव भी लें तो -1 ओवर एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में भी ये 0 ही आएगा, ठीक है। तो अगर तो इस पॉइंट पे ये फंक्शंस भी डिफाइंड हो, इनके डेरिवेटिव भी डिफाइंड हो रहे हो तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट है। अगर नहीं हो रहे तो फिर ये डेफिनेटली क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। सिंगुलर पॉइंट की जो है वो फर्दर 2 टाइप्स हैं। सिंगुलर पॉइंट्स की जो है वो फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स और दूसरा इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। जो हमारा जो मेन टारगेट है, जो हमारे कोर्स में भी इंक्लूडेड है, वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हैं, तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखें रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, फर्दर हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल्स भी करेंगे, पहले ज़रा हम इनकी बेसिक डेफिनेशंस देख लें। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट अ सिंगुलर पॉइंट एक्स इज़ इक्वल टू एक्स नॉट ऑफ इक्वेशन दिस। अब देखें ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये स्मॉल p ऑफ x है, ये स्मॉल q ऑफ x है। इट मीन्स ये p ऑफ x किसके इक्वल है, q ऑफ x ओवर कैपिटल p ऑफ x, और स्मॉल q ऑफ x किसके इक्वल है, ये है हमारे पास r ऑफ x ओवर कैपिटल p ऑफ x, ठीक है। ये आपने इन टर्म्स को याद रखना है। अब देखें ये जो है ये हमारे पास इस सेट टू बी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट, ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। कब ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, अब देखें वैसे हमारे लिए इसको चेक करना मुश्किल है, तो इसका जो सिंगुलर पॉइंट का तो सिंपली ये है कि अगर उस पॉइंट पे वो एनालिटिकल नहीं रहता तो वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का क्या क्राइटेरिया है कि अगर हम x माइनस एक्स नॉट करें, फर्स्ट सपोज आपके पास एक पॉइंट 1 है, x माइनस 1 करें
एक्स आपने लिखना ही है। जिस ये पी ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। एक्स माइनस वन, यहाँ पे हमने एक्स नॉट किसके इक्वल कंसिडर कर रहे हैं, 1 के इक्वल। एक्स माइनस वन इंटू पी ऑफ एक्स, इंटू पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स अगर आप कंसिडर करें तो ये हमारे पास, इसको हम एक्स लिख लेते हैं, इंटू पी ऑफ एक्स इज़ एनालिटिकल एट एक्स इज़ इक्वल टू एक्स नॉट। तो ये देखें कि ये हमारे पास एक पोलिनोमियल टाइप बन जाएगी, तो वो डेफिनेटली एनालिटिकल ही होती है। ये वाला फंक्शन तो हो गया एनालिटिकल। अब अगर सेकंड क्या कंडीशन है इस पे कि अगर हम एक्स माइनस वन स्क्वायर करें, इसको रेज कर लेते हैं पहले। सेकंड क्या कंडीशन है कि अगर एक्स माइनस वन का स्क्वायर करें और फिर उसके बाद क्यू ऑफ एक्स से उसको मल्टीप्लाई करें। पहले तो कंडीशन पी ऑफ एक्स के लिए है, अब सेकंड जो कंडीशन है वो क्यू ऑफ एक्स के लिए है। क्यू ऑफ एक्स से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, क्यू ऑफ एक्स अगर हम क्या कह देते हैं इसको, फ्रैक्शन में ना ही नहीं लेके जाते, वैसे आप 1/x भी कह सकते हैं, या फिर इसको सिंपल x कह लें। अभी तो हम वैसे ही जो है वो बेसिक एग्जांपल देख रहे हैं। अगर ये सिंगल x है इसके साथ, तो डेफिनेटली ये भी एनालिटिकल होगा। अगर 1/x है, x इज़ इक्वल टू 1 पे हम चेक कर रहे हैं, तो इसको एक्सपेंड वगैरह करें। अगर तो एक्सपेंड करने के बाद इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी तो ये एनालिटिकल होगा, ठीक है, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। तो अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को ये सेटिस्फाई कर जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, जो सिंगुलर पॉइंट है। एक्स नॉट पहले हमने सिंगुलर पॉइंट चेक करना है, फिर उसके बाद रेगुलर सिंगुलर पॉइंट चेक करना है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास जो इसका नेम है वो क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, जब वो सिंगुलर पॉइंट ही नहीं होगा तो सिंगुलर पॉइंट की ही तो ये टाइप है, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए जब भी आपने रेगुलर सिंगुलर पॉइंट चेक करना है तो आपने सबसे पहले देखना है कि वो सिंगुलर पॉइंट है कि नहीं है। अगर तो है तो फिर उसके बाद आपने रेगुलर के लिए उसको देखना है। ये हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पॉइंट हमारे पास रेगुलर होते हैं या फिर सिंगुलर होते हैं या फिर ऑर्डिनरी पॉइंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो हैं वो इनके सॉल्यूशंस चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर आप देखें, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही एग्जांपल दे रही हूँ मैं अगेन। उसमें क्या होता था कि हमारे पास फॉर सपोज जनरल इक्वेशन ही ले लेते हैं, ax² + bx + c = 0। इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते थे। क्यों चेक करते थे, क्योंकि जैसे जैसे उसकी वैल्यू आती थी उसके अकॉर्डिंग हम बताते थे कि इसके सॉल्यूशन डिस्टिंक्ट होंगे, इसके सॉल्यूशन सेम होंगे, इसके सॉल्यूशन जो है वो रियल होंगे, इसके सॉल्यूशन इमेजिनरी होंगे, सेम। इसको थोड़ा सा सिमिलर कर रही हूँ मैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। सेम इसी पैटर्न पे हम इसके ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट चेक करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम इसके सॉल्यूशन की टाइप का बता रहे होते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर तो ये होल्ड कर रहा होता है तो उसको रेगुलर कहेंगे, अदरवाइज़ इट इज़ कॉल्ड इर्रेगुलर। यहाँ पे रेगुलर नहीं है, यहाँ पे क्या है, इर्रेगुलर है। क्योंकि जब एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो डेफिनेटली वो फिर इर्रेगुलर होगा। जब रेगुलर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो क्या होगा, इर्रेगुलर होगा। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। इसको रिवाइज़ करें, अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसकी एग्जांपल्स हम करेंगे और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को जो है विद एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।